चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है, लॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिव सब्सिक्वेंस। यार आज का इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, ऑब्वियसली किसी भी क्वेश्चन को एक से ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों ही वेज यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन एन एरे, योर टास्क इज टू फाइंड द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द गुड सीक्वेंस, ठीक है। हमें क्या निकालना, सब सीक्वेंस निकालना, ठीक है। तो सब सीक्वेंस क्या होता है, आई थिंक ये आप सबको पता होगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 4 भी एक सब सीक्वेंस है, 1 3 4 भी एक सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम किसी को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी को भी छोड़ सकते हैं। और सब स्ट्रिंग मतलब कि हमें कंटिन्यूस पाथ लेना है, किसी को छोड़ नहीं सकते। ये डिफरेंस होता है सब सीक्वेंस में और सब स्ट्रिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऐसा पाथ देना है कि कितनी लेंथ का होगा जो कि ये पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। पैटर्न फॉलो क्या है कि या तो जो हमारा x है वो पिछले वाले से और अगले वाले से दोनों से बड़ा हो, या x जो है वो पिछले वाले से भी छोटा हो और अगले वाले से भी छोटा हो। मतलब इसका देखो, अगर नॉर्मली अगर मैं ग्राफ देखूं तो पिछले वाले से छोटा है। अगर x जो है मेरा इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो मतलब ये मेरा x है, ये मेरा x1, ये मेरा x2। या तो ये वाला ग्राफ बने या ये वाला ग्राफ बने, x1 x2 x, कि x मेरा या तो दोनों से छोटा हो जाए या x मेरा जो है दोनों से बड़ा हो जाए। ये हमारा ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। जहाँ जहाँ ये भी आ रहा है वो हमारा आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। अब वो कैसे, वो देखो यहाँ पर हम इसी एग्जांपल को अगर लें 1 5 4, ठीक है। 1 5 4 जो मेरा 5 है वो 1 से भी बड़ा है, वो 4 से भी बड़ा है। 5 जो है 1 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई 3, इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी 3, ठीक है। अब ये कैसे, अब देखो, अब इसमें कुछ बेस केस होंगे, ठीक है। बेस केस हर जगह होता है, वो हम बेस केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो आंसर मेरा क्या होगा, 1, एक ही है, ठीक है। वही नंबर है, ना उसके आजू को कोई ना उसके बाजू कोई, और 0 है तो 0 प्लस अगर n की वैल्यू मेरी 2 है, ठीक है। अगर मेरे दो नंबर हैं 1, 2 या 2, 1, अगर मेरी n की वैल्यू 2 है तो मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है दोनों ही नंबर मेरे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, 2, 2। अगर दोनों नंबर मेरे सेम हैं तब तो मेरा आंसर 1 ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो सीक्वेंस नहीं बना रहे, इक्वल्स टू वाला कुछ नहीं था, अप डाउन या डाउन अप, ठीक है। अगर दोनों डिफर कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, बेस केस हो गए। मेन एल्गोरिदम इसके पीछे क्या है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल को उठा लेते हैं, ठीक है, और पटकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये हमारा एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि मेन हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ट्रेंड चेंज जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मेन हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ट्रेंड कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन थी, ठीक है, जो पहली कंडीशन थी हमारी, यहाँ पर दो तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। पहला वाला थोड़ा सा लेंथी है, दूसरा वाला बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है। दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आखिरी तक देखना वीडियो, पहले ही बता दे रहा हूँ। पहला क्या है, देखो x जो हमारा है या तो दोनों से बड़ा हो जाए, दूसरा x जो है या तो हमारा x जो है या तो हमारा दोनों से छोटा हो जाए, या x जो है हमारा दोनों से बड़ा हो जाए, ठीक है। बेस केस हम देख लेंगे। अब बेस केस अब हमने देख लिया। अब हमें देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे मेन चीज़ क्या है, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ये हमारे क्या है, ये हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, कंडीशंस हैं। अब देखो स्टार्ट में कहाँ से करूँगा, यहाँ से करूँगा, क्योंकि बीच का नंबर कोई तभी हो सकता है ना जब इसके इधर भी कोई नंबर हो, इधर भी कोई नंबर हो। कहाँ तक चलूँगा, यहाँ तक इसके मैक्सिमम में चल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके मैक्सिमम में चल सकता हूँ। अब देखो आंसर को इनिशियलाइज़ कर दूंगा मैं क्या, 1 से। क्यों, क्योंकि 1 तो मेरा आंसर होना ही होना है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई, अगर 2 से ज़्यादा मेरा कोई भी है, ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा मेरा है तो एटलीस्ट मेरा 1 आंसर उसमें ऑलरेडी है। और देखो फॉर एग्जांपल 1 2 1, ठीक है। 2 क्या है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो आंसर क्या हो गया 3, ठीक है, एटलीस्ट। तो अब अगर मेरा इसमें 2 है तो आंसर, अगर ये दोनों नंबर 1 हो गए तो आंसर क्या है मेरा 1 है। तो यहाँ से मैं इसको इनिशियलाइज़ करके ले चलता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर कंडीशन होगी, इससे पिछला वाला नंबर क्या हो जाएगा मेरा, प्री हो जाएगा। तो प्री को मैं क्या ले लेता हूँ, प्री को मैं ले लेता हूँ एरे ऑफ 0, ठीक है। प्री मेरा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 0। इनिशियलाइज़ कर दूंगा प्री को यहाँ से, ये मेरा प्री हो गया, ठीक है।
अब इसमें क्या है, पहली यहाँ पर मैं दोनों बेस कंडीशन लगा दूंगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो मैं अपने आंसर को क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ये बेसिक मतलब मेथड है जिसमें कोई भी इंसान सबसे शुरू में इसको सोचेगा। तो मैंने जो सबसे शुरू में सोचा वो ये था, उसके बाद जो मेरा दिमाग दौड़ा वो दूसरे मेथड पे था, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि पहले ये वाली कंडीशन ले लूँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, अगर प्री लेस देन एरे ऑफ आई, ठीक है, प्री लेस देन एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1, मतलब x जो है मेरा पिछले वाले से भी बड़ा हो जाए और अगले वाले से भी बड़ा हो जाए, तो ये एक कंडीशन है। ठीक है, नहीं तो और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, x जो है मेरा पिछले वाले से भी छोटा है, मतलब प्री ग्रेटर देन x एरे ऑफ आई, ठीक है, एंड एरे ऑफ आई लेस देन एरे ऑफ आई प्लस 1। इसमें मेरी क्या आ गई, दोनों कंडीशन आ गई। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई तो मैं क्या कर दूंगा, आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा और प्री को अपडेट कर दूंगा, प्री इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, अब इसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपना जो है अपना पूरा एक लूप चलाते हैं, उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करेंगे। देखो, अब देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा एरे ऑफ आई है कि एरे ऑफ आई मेरा दोनों से बड़ा है या दोनों से छोटा है, हाँ दोनों से बड़ा है। तो आंसर को मैंने किससे इनिशियलाइज करा था, 1 से, तो आंसर को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो और प्री को अपडेट कर दो। ये मेरा क्या हो गया, प्री हो गया। ठीक है, प्री हो गया। अब एरे ऑफ आई हो गया, क्या मेरा एरे ऑफ आई या तो दोनों से बड़ा हो जाए या दोनों से छोटा है हो जाए, क्या दोनों से बड़ा या छोटा है, हाँ है, तो आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे और प्री को अपडेट कर देंगे। अब क्या एरे ऑफ आई मेरा ये जो दोनों से बड़ा है या दोनों से छोटा है, नहीं, इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो कहाँ पर मुझे देखना है, जहाँ पर मेरा सीक्वेंस आ रहा हो या ये पैटर्न बन रहा हो वहीं पर मुझे अपडेट करना है। अब देखो ये क्या है, 5, 10, 13, ये तो टोटल इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, या फिर टोटल डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाए या टोटल इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाए, उसमें मुझे नहीं देखना है। ठीक है, या तो टोटल इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या टोटल डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, उस पर मुझे नहीं देखना है, वहीं देखना है या वहीं अपडेट करना है जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आ जाए। ठीक है, तो 10 जो है इससे भी बड़ा है और इससे छोटा है, तो अपडेट नहीं होगा, यहाँ पर टर्बुलेंस नहीं आ रही, यहाँ पर स्मूथ चल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम आएंगे एरे ऑफ आई, ये तो हट गया 10। ठीक है, अब 13 क्या है, 5 से बड़ा है 15 से छोटा है, 13 क्या है, 5 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो ये 15 से छोटा है, तो ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि या तो दोनों से बड़ा हो या दोनों से छोटा हो। तो एरे ऑफ आई मेरा क्या हो गया, ये हो गया। इन नंबर को मैं डिलीट नहीं करता, 10, 13 लेके चलता हूँ। ठीक है, अब 15 क्या है, प्री मेरा क्या है, 15 जो है अभी ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था 5, 10, 13, अब 15 जो है मेरा 5 से बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, मतलब 15 जो है मेरा 5 से भी बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, मतलब यहाँ पर मेरा पैटर्न क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने आंसर को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ और प्री को अपडेट कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसने लास्ट टर्बुलेंस या फिर ब्रेक पॉइंट दिया था। अब जो है मेरा 10 ये है कि 10 मेरा दोनों से बड़ा है या दोनों से छोटा है, नहीं, मेरा 10 जो है 15 से छोटा है और 5 से बड़ा है, मतलब 15, 10, 5, मतलब स्मूथ चल रहा है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एरे ऑफ आई ये आएगा। अब 5 जो है मेरा 15 से छोटा है, 16 से छोटा है, 5, 15 और 16 दोनों से छोटा है, मतलब ब्रेक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मतलब 15 और 16 और 5 ये दोनों से छोटा है, तो ब्रेक पॉइंट आया, तो मतलब मेरा आंसर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, आंसर मेरा इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब मेरा प्री अपडेट हो जाएगा, प्री मेरा ये हो गया। अब क्या आया, 16 आया। अब 16 जो है मेरा दोनों से बड़ा है, 5, 16, 8, मतलब ब्रेक पॉइंट आया, तो मतलब आंसर को इंक्रीमेंट करूँगा। ठीक है, आंसर को इंक्रीमेंट किया और प्री को अपडेट कर दिया 16 से, तो प्री मेरा ये हो गया। अब मेरा नहीं चलेगा, लास्ट पॉइंट मेरा यहीं तक था क्योंकि मिडल वैल्यू तक ही मुझे देखना है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 6, और लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड 6 + 1। ठीक है, किसी भी आंसर में लास्ट में ऐड क्या कर देंगे, 6 + 1। तो ये हमारा इस तरीके से बना पहला मेथड। दूसरा मेथड भी बहुत इसके ही सिमिलर है, बस हम उसमें प्री वाला कोई कंसेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड बिल्कुल इसके सिमिलर। पहला मेथड क्या है, जहाँ भी टर्बुलेंस आ रहा है या जहाँ भी ब्रेक पॉइंट आ रहा है, अप डाउन या डाउन अप, ठीक है, तो जहाँ भी ऐसा पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हमारा आंसर इंक्रीमेंट होगा क्योंकि यही कंडीशंस है हमारे क्वेश्चन की। अब दूसरा अगर मैं लूँ, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये क्या है, पहला तरीका, और अब हम दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे, इसके बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, वहाँ भी हमें सिर्फ ये ब्रेक पॉइंट्स ही देखने हैं।
अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि अप डाउन या डाउन अप, ये मूवमेंट हमें यहाँ पर कैप्चर करने हैं पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, अप डाउन या फिर डाउन अप। अब देखो अप ले लो इज टू 1 और डाउन ले लो इज 1 कि अभी हमने दोनों का या 1 ही, मतलब आंसर अभी हमारा क्या है, दोनों का 1 है कि अप डाउन मूवमेंट हो या डाउन अप मूवमेंट हो, दोनों का आंसर अभी 1 है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब जो है अगर मेरा, अब मैं इसको ऐसे लूँगा कि अब मेरा जो ये नंबर है, ठीक है, ये अगर मेरा x जो है पिछले वाले से बड़ा है, अगर मेरा जो एरे ऑफ i है वो ग्रेटर है एरे ऑफ i-1 से, मतलब मेरा क्या आया, अप मूव आया। तो अप मूव आया तो मेरा जितने भी डाउन मूव थे, मतलब जो भी मेरा डाउन मूव रहा होगा उसमें एक अप मूव आया तो डाउन +1 कर दूंगा अप को, कि अप टोटल कितने हो गए, डाउन +1, ठीक है। और अगर डाउन मूवमेंट आएगा तो डाउन इज इक्वल्स टू अप +1। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ पर देखो कि अगर मेरा एरे ऑफ i ग्रेटर देन एरे ऑफ i+1 है, ठीक है, सॉरी i-1, ठीक है, अगर मेरा नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर से बड़ा है, अगर मेरा नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर से बड़ा है तो ये हमारा मूवमेंट्स को कैसे कैप्चर करेगा, यहाँ पर इसको पहले समझो, इसको भूल जाओ, ठीक है, जो भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसको भूल जाओ। देखो टोटल इंक्रीजिंग टोटल डिक्रीज, अगर इंक्रीजिंग आता रहेगा या डिक्रीजिंग आता रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर मेरा देखो 17 जो है 1 से बड़ा है, 17 मेरा मतलब पिछले वाले नंबर से बड़ा है, तो अब को क्या करना है, डाउन +1, तो डाउन में क्या है 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करेंगे, क्या 5 मेरा 17 से बड़ा है, नहीं, तो 5 मेरा 17 से छोटा है, हाँ, तो डाउन मूवमेंट कैप्चर करेंगे, ठीक है, मतलब कि 17 और उसके बाद क्या है 5 आया, डाउन आया, तो अप जाने के बाद जितने पॉइंट थे +1 एक डाउन आ गया, ठीक है। तो डाउन में अगर छोटा आ रहा है तो डाउन में अप +1 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक है, अब 3 है। तो अगर मैं 1, 17 और 5 में देखूँ तो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कैसा बनेगा मेरा, कितने का बनेगा 3, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या है 3, ठीक है, इतना समझ आ रहा है यहाँ पर। अब देखो, ठीक है, अब जो मेरा 10 है, अगर मेरा 10 जो है पिछले वाले से बड़ा है तो बड़े वाले पे मतलब कि अप मूवमेंट आया, मतलब डाउन +1, तो यहाँ से अप डाउन डाउन, ठीक है, कि अगर मूवमेंट अप आया है तो पिछले डाउन रहा होगा, तो डाउन में जितने थे उसमें +1 कर दो, एक अप मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अप में क्या हो गया, डाउन +1 यानी कि 4, ठीक है। अब 13 जो है 10 से बड़ा है, ठीक है, मतलब 10 से बड़ा है, तो जितने भी डाउन मूवमेंट थे उसमें +1, डाउन मूवमेंट कितने थे 3, यानी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैं अगर 3 + 1 करूँगा तो मेरा 4 ही रहेगा, मतलब 5, 10, 13। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ अगर वैसे देखूँ तो क्या था 1, फिर 17, फिर 5, फिर 10, फिर 13, ठीक है, फिर 15, फिर 5, फिर 16 और फिर 8, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से अब 1, इसको 1, ठीक है, 1 1, अगर मेरा 17 जो है 1 से बड़ा है तो मतलब मेरा मूव आया, तो मतलब आंसर मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब मेरा 5 जो है मेरा 17 से छोटा है, तो मतलब 17 तक जितने मूव थे +1, तो डाउन +1 3, ठीक है। अब जो है मेरा 10 जो है मेरा 5 से बड़ा है, 10 जो है मेरा 5 से बड़ा, मतलब मूवमेंट आया अप डाउन अप, ठीक है, तो डाउन में जितने थे उसमें +1, 4 ये हो गया। अब जो है 13 मेरा जो है 10 से बड़ा है, तो मतलब डाउन +1, तो डाउन मूवमेंट कितना था, डाउन तो यहीं था ना, इसके बाद तो मेरा अप के बाद तो कभी मेरा डाउन हुआ ही नहीं, तो डाउन मेरा कितना था, यहीं तक था 3, तो 3 + 1 फिर से 4, ठीक है। अब मेरा 15, फिर से 15, तो डाउन मूवमेंट मेरा लास्ट कहाँ था, यहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं डाउन और अप को एक्चुअल में, तो 15, तो 15 अभी मेरा क्या पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर को मैं हमेशा 1 ही लूँगा ना, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, कि चेंज तभी होगा जब अप एंड डाउन होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 आया, तो डाउन +1, तो फिर से क्या हो जाएगा 4। अब जो है मेरा 5, अब मेरा चेंज आया 1 2 3 4, ठीक है, 5 जो है मेरा 15 से क्या है, छोटा है, तो जब मैं छोटा लूँगा तो किस में आएगा, डाउन +1, इसमें हो जाएगा 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये मेरा मूवमेंट कैप्चर हुआ, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद 16 है, 16 जो है 5 से बड़ा है, तो डाउन +1, यानी कि डाउन कितना था 5 + 1 6। अब जो है 8 जो है 8 मेरा क्या है, ये क्या आया 1 17, इसके बाद 5, इसके बाद 15, इसके बाद 5, इसके बाद 16, इसके बाद क्या है 8, ठीक है। इसके बाद क्या है 8 जो है मेरा 16 से छोटा है, 16 से छोटा मतलब अब +1 यानी कि 7। अब रिटर्न क्या कर दूंगा, इन दोनों का मैक्सिमम, 6 और 7 का मैक्सिमम, तो ये मेरा क्या हो गया, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टोटल मेरे ऐसे मूव्स कैप्चर हुए हैं। तो चलो अब यार इसका कोड देखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने क्या है, दोनों ही कोड यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, बेस कंडीशंस हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, बेस कंडीशंस हैं। उसके बाद ये मेरा जो अभी अप डाउन वाला हमने कैप्चर किया था वो ये वाला है। उसके बाद हमारा ये वाला कोड है जो हमने प्री वाला कैप्चर किया था कि जब अप डाउन आएगा तभी चेंज करेंगे, जब डाउन आएगा तभी चेंज करेंगे। सेम तरीके का लॉजिक है, बस अलग अलग तरीके से कोड किया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि लॉजिक्स हमारे वही रहते हैं, बस हम उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं वही मेन होता है। अब इसको यहाँ पर सबमिट करते हैं। आई होप यार आपको समझ आया हो, अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यार तुम्हें समझ आया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर मेट्स, जूनियर्स जो भी हैं, प्लीज़ हेल्प टू ग्रो। अगर पसंद आ रहा है ओनली तो चलो इसे वाइड अप करते हैं। थैंक यू।